हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका योगेश क्लासेज में। आज हम बात कर रहे हैं गणित की। गणित में हम बात कर रहे हैं बहुपद, चार वाले बहुपद। ये क्वेश्चन 8th में भी आपने किए हैं, 9th में भी आपने किए हैं और 10th में भी आते रहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम चिन्हों की आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शून्य किसे कहते हैं। किसे कहते हैं शून्य? कि बहुपद में चर राशि का वह मान जो रखने पर बहुपद का मान क्या आ जाता है? शून्य आ जाता है। क्या मान आ जाता है? शून्य आ जाता है। ठीक है, किसी भी चर का मान जो मान रखेंगे पूरा बहुपद क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा बहुपद जीरो हो जाएगा। ठीक है, बहुपद इस फॉर्म में होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a x स्क्वायर का गुणांक है, b x का गुणांक है और c क्या कहलाता है? यहाँ पर अचर कहलाता है। पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। किसी भी बहुपद का शून्य निकालने से पहले हम ध्यान ये देते हैं कि पूरे बहुपद को जीरो के बराबर करते हैं। अब जीरो के बराबर करके इसका और इसका गुणा करते हैं। तो जब हमने गुणा किया, चिन्हों के साथ गुणा करते हैं। इन दोनों का जैसे गुणा किया अपने पास प्लस 12 स्क्वायर x स्क्वायर आया। अब पहले 12 के टुकड़े करेंगे। 12 के टुकड़े होते हैं अपने पास 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 ती 12, 4 ती 12। अब चूंकि गुणा में प्लस आया, इसका मतलब दोनों गुणनखंडों के चिन्ह जो होंगे वो सेम होंगे। दोनों गुणनखंडों के चिन्ह कैसे होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दोनों गुणनखंडों के चिन्ह यहाँ प्लस आ रहा है तो या तो दोनों प्लस प्लस में होंगे या दोनों माइनस माइनस में होंगे। ठीक है, अब प्लस आ रहा है तो जुड़ने पर 8 आना चाहिए। चिन्ह कौन सा आएगा ये अपना इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पर अपने पास प्लस bx है, यहाँ पर क्या है अपने पास? प्लस bx है, प्लस 8x है और जोड़ने पर 6 2 8 आना चाहिए, तो ये रखेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं? 4x स्क्वायर प्लस के 3 ऐसे कैसे रखेंगे और 8x की जगह 8x की जगह इसको रखेंगे प्लस के 6x प्लस 2x बराबर 0। ये स्टेप समझ में आ गई होगी। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहां से कॉमन ले अपन तो सबसे छोटी संख्या एक तो x बाहर आएगा। एक 4 और 6 में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 का भाग दोनों में चला जाएगा। 2 कॉमन आया, यहां से ले 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, x का भाग x स्क्वायर में दिया x बार, x का भाग x में दिया 1 बार, यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस, 2 का भाग 6 में दिया 3 बार। यहाँ तक सबको समझ में आया? फिर यहाँ से देखें प्लस, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो एक कॉमन ले लेंगे। x भी कॉमन नहीं आ रहा, एक कॉमन लेते प्लस में लिया है तो सारा ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, अब जो दोनों कोष्टक सेम आ रहे हैं इसका मतलब अपना यहाँ तक सही है। इस कोष्टक को कॉमन लेंगे, 2x प्लस 3 और बाकी बचा। इधर से तो क्या बचा अपने पास? 2x बचा, इधर से क्या बचा? प्लस का 1 बचा। दोनों का गुणा 0 है, इसका मतलब ये 0 ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, या फिर दोनों का मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। तो क्या मतलब है? या तो 2x प्लस 3 बराबर 0 होगा या फिर 2x प्लस 1 बराबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, 3 को इधर लेके जाएं तो 2x बराबर माइनस के 3, प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3, x बराबर क्या आ जाएगा? 2 गुणा में है, इधर भेजेंगे इसको तो किसमें चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। या इधर इसको भी ऐसे करेंगे, 1 को इधर भेजेंगे तो 2x बराबर माइनस के 1 बराबर x बराबर आएगा माइनस के 1/2। ये आंसर, दोनों इसके आंसर हैं। अगर सीधा मान होता है, क्या मान होता है कि अगर इसको ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा जाए, भाई डिटेल में पूछा जाता है तो पूरा डिटेल में करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर इसको ऑप्शन वाले क्वेश्चन में पूछा जाए तो हम ऑप्शन का मान इनमें रख रख कर देखते हैं। जिन दो ऑप्शन का मान इनमें रखने पर 0 आ जाता है, जिन दो ऑप्शन का मान इसके रखने पर 0 आ जाता है, वही ऑप्शन अपना सही होगा।
ऑप्शन वाले क्वेश्चन करना आसान है। बाकी अगर डिटेल में पूछा जाता है तो डिटेल में हम इसको ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बीच में -8x आ रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम टुकड़े कौन से लेंगे, ये वाले लेंगे, -6x -2x। खुद से करो। अब थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन आता है, अपने थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -12x² आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये जो मल्टीप्लिकेशन है, जो गुणनफल है, ये अपना किस में आए, माइनस में आए, तो इसका मतलब माइनस करने पर अपने पास ये आना चाहिए, माइनस होगा। दोनों गुणनखंडों को माइनस करने पर ये आना चाहिए। और दूसरा मतलब ये होता है, ये माइनस में आ रहा है, मतलब दोनों के चिन्ह अलग अलग होंगे। अब दोनों के चिन्ह अलग अलग होने का मतलब कौन सी संख्या को कौन से चिन्ह के साथ लगाना है, ये भी डिपेंड करेगा इस पर। अगर ये प्लस में है तो बड़ी संख्या के साथ प्लस आएगा, और अगर ये माइनस में है तो बड़ी गुणनखंड के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -12x²। ठीक है, -12x² के टुकड़े 4 × 12 6 दूनी 12। अब यहाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब एक प्लस में और एक माइनस में। कौन सा प्लस में कौन सा माइनस में, यहाँ ये प्लस में है तो बड़ी संख्या प्लस में, ठीक है, और घटेगा 4 और 3, 4 में से 3 गया 1x, इसका मतलब ये नहीं आ सकता। ठीक है, ये नहीं आ सकता, गुणनखंड ही गलत है तो ये भी नहीं आ सकता। यहाँ पर देखिए 6 में से 2 गए प्लस के 4x, और -6 में से 2 गए माइनस के 4x। अपने पास क्या आ रहा है, प्लस का 4x आ रहा है, इसका मतलब अपना ये वाला गुणनखंड सही होगा, क्योंकि यहाँ प्लस में है इसलिए बड़ी संख्या प्लस में। अभी इस क्वेश्चन को जब आप करोगे तो यहाँ माइनस में है तो बड़ी संख्या किस में आएगी, माइनस में आएगी। चलो रखते हैं टुकड़े। टुकड़े रखने के लिए हम क्या करेंगे, पहला पद और तीसरा पद तो सेम रखेंगे, ठीक है, -3 = 0। प्लस के 4x की जगह हम क्या रखेंगे, प्लस के 6x -2x। वही दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2x कॉमन आएगा, जैसे यहाँ आया था। 2x कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या बचा, 4 में 2 का भाग दिया 2 बार, x² में x का भाग दिया x बार। ठीक है, यहाँ पर x का भाग x में दिया, प्लस आ रहा है बीच में, 2 का भाग 6 में दिया 3 बार, x से x कट गया। ठीक है, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, पहले तो माइनस कॉमन आ रहा है सर, माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1। ठीक है, माइनस कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, 2x + के 3 = 0। ठीक है, अब जो कॉमन आए हैं उनको पहले बाहर कॉमन ले लो, बाकी बचा यहाँ पर क्या बचा, 2x, यहाँ पर बचा -1 = 0। सेम वही कहानी कि या तो ये 0 या ये 0 या फिर दोनों ही 0, तभी मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। इसको 0 के बराबर करें तो 2x + 3 = 0 या 2x - 1 = 0। 3 को इधर भेजें तो 2x = -3, तो x बराबर आएगा -3/2 आंसर। या फिर इसको करें तो -1 को जब हम इधर भेजेंगे तो 2x = 1, तो x बराबर आएगा अपने पास 1/2, 1/2 अंश। तो ये दो ऐसे शून्य होंगे जिनका मान इस पर रखने पर क्या आएगा, इसका मान 0 आएगा। इसके वेक्टर तुम खुद करना, इसको करने की कोशिश करना, इसको भी आप करने की कोशिश करना, और आंसर हमें कमेंट करना। ठीक है, इसके टुकड़े कौन से लेंगे, इसके टुकड़े ये वाले लेंगे। क्यों लेंगे, ये कारण आपको पता होना चाहिए। इसके टुकड़े हम क्यों लेंगे, क्योंकि ये माइनस में है, इसका मतलब बड़ी संख्या किस में आएगी, माइनस में आएगी, तो इसके टुकड़े हम ये लेंगे। ये टुकड़े यहाँ पर 4x की जगह रखकर आप इसको सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।